जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? किस तरह से एक साथ तैयारी कर सकते हैं? तीनों के सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या सेम है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ये परीक्षा भी मतलब जल्दी इसके नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो इसकी परीक्षा भी 2-3 महीने के अंदर हो जाएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भैया इसका कैलेंडर आया हुआ है। इसकी भी 2-3 महीने के अंदर परीक्षा हो जानी है, 2-3-4 महीने में हो जाएगी ज्यादा ज्यादा। एसएससी जीडी का भी कैलेंडर जारी हो चुका है, इसके भी फॉर्म भरे जाएंगे 2-1 महीने बाद, उसकी भी फिर परीक्षा हो जानी है। ठीक है, तो यदि आप तीनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, भाई हम यही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो यही सोचते हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन हमारा हो जाना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाए, या एसएससी जीडी में हो जाए, या दिल्ली पुलिस में हो जाए कांस्टेबल के पद पर, किसी भी जगह पर। हाँ, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, बस ये बेरोजगारी का कलंक हट जाए, उसके बाद आगे सोचते हैं हमें कौन सी बेस्ट जॉब है। तो सबसे पहले जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें देख लेना चाहिए सिलेबस में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्न है, क्या क्या अलग है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में देखें, सबसे पहले तो देखिए सामान्य बुद्धि है और तर्क शक्ति, और इसमें अभिरुचि और आती है। इसमें देखिए 55 से 57 क्वेश्चन आते हैं, जो 110 या 114 नंबर के हो सकते हैं। अगर 55 क्वेश्चन है तो 110 नंबर के आएंगे, 56 भी आ जाते हैं, 57 भी आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन रीजनिंग का सबसे बड़ा इसमें पार्ट होता है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जीके और जीएस से मिलाकर 38 क्वेश्चन आते हैं, जो 76 नंबर के होते हैं। गणित के 18, 19 या 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, 17 भी हो सकते हैं, जो 36 से 40 नंबर तक के हो सकते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे, जो 74 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न, 150 प्रश्न 300 नंबर के होंगे। अब इसके बाद देखते हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है। दिल्ली पुलिस में देखिए, यहां पे भी सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति, यहां पर भी सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति मिलेगी आपको। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। जीके और जीएस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। गणित से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो 100 नंबर के होंगे। इसके बाद देखते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में भैया देखिए, रीजनिंग वही 20 प्रश्न 40 नंबर के हो गए। जीके जीएस 20 प्रश्न 40 नंबर के हो गए। गणित 20 प्रश्न 40 नंबर के हो गए। अब यहां आ जाती है हिंदी या अंग्रेजी। आप हिंदी लेना चाहें तो हिंदी, अंग्रेजी लेना चाहें तो अंग्रेजी। 20 प्रश्न होंगे, जो 40 नंबर के होंगे। 80 प्रश्न होंगे, टोटल 160 नंबर के। देखिए अब समानताएं देखिए क्या है। आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग यहां भी पढ़नी है आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। रीजनिंग आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी पढ़नी है। रीजनिंग आपको एसएससी जीडी के लिए भी पढ़नी है। यहां 20 प्रश्न होंगे, यहां 25 प्रश्न होंगे, यहां प्रश्न ज्यादा होंगे। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का जो सिलेबस है कुछ ज्यादा है, रीजनिंग के प्रश्न सबसे ज्यादा आएंगे इसमें। ठीक है, होगी रीजनिंग वही, 1-2 टॉपिक आगे पीछे हो सकता, कम बढ़ती हो सकता है, किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा, लेकिन होगी टोटल रीजनिंग वही। उसके बाद देखते हैं जीके और जीएस से मिलाकर यहाँ 38 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ जीके और जीएस का सिलेबस ज्यादा है। दिल्ली पुलिस में 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यहाँ भैया 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा, प्रश्न कम बढ़ती पूछे जा सकते हैं, इसमें कम पूछे जा रहे हैं, किसी में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ गणित देखते हैं, गणित के 18 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ गणित के 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। और यहां आ जाए अगर हम एसएससी जीडी में, तो 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं गणित के। गणित वही पढ़ना है आपको, बस 15, 20, 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, बस अलग अलग। अब यहां देखते हैं हिंदी। आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो हिंदी पढ़नी होगी, आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो भाई हिंदी नहीं पढ़नी है, यहाँ पे हिंदी नहीं आएगी, यहाँ कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एसएससी जीडी में आते हैं तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अब यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी ना लेंगे एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी तो एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम सेम सिलेबस है लगभग लगभग। अब यहां आ जाए भैया, थोड़ा सिलेबस में प्रश्नों का स्तर तो चेंज होगा भाई, प्रश्नों का स्तर थोड़ा चेंज होगा, ये मत कह देना कि सिलेबस सेम है तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा चेंज रहेगा। यहां आ जाइए दिल्ली पुलिस के अंदर। अब इनमें अंतर क्या होता है,
भैया यहाँ दिल्ली पुलिस में 5, 6 या 7 हजार वैकेंसी आती हैं और ऑल इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं। सभी कंपटीटर जो है परीक्षा देते हैं। यहां आ जाइए, यूपी पुलिस में एक स्टेट से फॉर्म भरे जाते हैं, एक राज्य से फॉर्म भरे जाते हैं। यहां भी कंपटीशन अच्छा खासा होता है। एसएससी जीडी में 50 से 60 हजार वैकेंसी भी आ सकती है, 40 हजार वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन फॉर्म ऑल इंडिया से भरे जाएंगे। यहां भी कंपटीशन अच्छा खासा होता है। तो अगर बात की जाए सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के चांस सबसे ज्यादा यूपी पुलिस कांस्टेबल में आसान रहते हैं, क्योंकि यहाँ एक राज्य के फॉर्म भरे जाते हैं और एक राज्य के अभ्यर्थी अधिकतर परीक्षा देते हैं, और वैकेंसी भी इसमें अच्छी खासी होती है। लगभग 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार वैकेंसी इस बार आएंगी, तो इसलिए इसमें सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। अब आप देख लीजिए आपकी जो पकड़ है कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा है। यदि आपकी रीजनिंग पर ज्यादा पकड़ अच्छी है तो रीजनिंग के हिसाब से देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि जीके जीएस में आपकी अच्छी पकड़ है तो भाई दिल्ली पुलिस में देख लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, जीके जीएस पढ़ना है तो कंप्यूटर जानते ही होंगे, तो यहाँ आपकी सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बाकी पढ़ने सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। एक सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है तो उससे स्कोर अच्छा हो जाएगा आपका, ये कंफर्म है। जैसे आपका मैथ अच्छा है और रीजनिंग अच्छा है तो आप सभी में स्कोर अच्छा कर सकते हैं अपना। और जीके भी अगर आपने अपनी पढ़ ली तो सभी में आ जाइए, यहाँ पे स्कोर सब में अच्छा हो जाएगा। अब बात आई हिंदी की, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ हिंदी है, यहाँ हिंदी है, वो अपने आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से देनी थी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न रहते हैं कि हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी तैयारी नहीं करनी चाहिए, यानी कि एसएससी जीडी की करनी चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की करनी चाहिए, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करनी चाहिए। तो ये आपके पास सिलेबस का चार्ट रहा, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कहाँ पे आप कौन से प्रश्न ज्यादा आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि मैं तो ये कहूंगा कि तीनों ही परीक्षाएं दीजिए और तीनों की तैयारी एक साथ करते रहिए। ठीक है, जोन सी परीक्षा पहले है उस पर अपना फोकस ज्यादा कर लीजिए, जोन सी परीक्षा पहले आ रही है उस पर अपना फोकस ज्यादा कर लीजिए, और उसके दूसरी वाली परीक्षा के जो सब्जेक्ट, जो एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें बाद में पढ़ लेना जब उसकी परीक्षा पास आए। ठीक है, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।